प्राचीन, पौराणिक और ऐतिहासिक समृद्धि से परिपूर्ण, संपन्न विरासत से सराबोर पैठण ये नगर एक समय पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। परंतु समय के गहरे और रहस्यमयी अंधकार में अपनी सांस्कृतिक और भौगोलिक संपन्नता, अपनी पहचान, ये नगर खो बैठा। प्राचीन स्थापत्य शैली में गढ़ी गई उत्तुंग प्रासादों के अवशेषों की बिखरी हुई पदचाप इस घने अंधकार में सच कहें तो टिमटिमाते जुगनुओं के प्रकाश समान विद्यमान है। लीला चरित्र मराठी भाषा के इस आद्य ग्रंथ के माध्यम से पैठण को देखने की उत्सुकता जागृत होती है। उन प्रासादों की खोज में लगा हुआ हमारा जिज्ञासु दृष्टिकोण हमारे अंतर्मन में अतृप्ति और असंतोष की एक दुखद लहर छोड़ जाता है। पैठण नगर के प्रवेश द्वार अर्थात वे खांडी, जीवों के उद्धार का संकल्प लिए वो भोगावती, जहां संन्यास धारण किया गया वो अमर घाट, परमेश्वर की अनंत लीलाओं और नाना क्रीड़ाओं से सुशोभित वो गणपति मठ, परमेश्वर के वास मात्र से पुनीत हुआ वो ढोरेश्वर, विजन के निमित्त से पावन हुई वो महालक्ष्मी, ये सब आज कहां है? मन को पीड़ा देने वाले इन प्रश्नों के उत्तर अनजाने में ही हमारा मन खोजने लगता है। समय के रहस्यमयी घने अंधकार में इन्हें खोजना अत्यंत कठिन है, परंतु उज्जवल परंपरा वाले अपने पंथ के पूर्वजों द्वारा किए गए कठिन और अथक परिश्रम के कारण स्थान पोथियों के रूप में हमारे हाथों में दहकती हुई ज्वलंत मशालें आ पहुंची हैं और ये सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक खजाना उजाले में आ गया। न केवल उजाले में आया, वो हमसे संवाद करने लगा, अपनी पहचान और अपना परिचय देने लगा। प्रत्येक स्थान की भूमि और उस पर स्थित अदृश्य वास्तुएं धीरे धीरे दृश्य रूप में उभरने लगी। उनकी रूपरेखाओं ने मन मस्तिष्क में स्थायी स्थान बना लिया। भक्ति और श्रद्धा से सराबोर मन को आशा की नई ऊर्जा मिली। जिस नगरी की मिट्टी का कण कण ईश्वर के विचरण से पावन हुआ, जहां जीवों के उद्धार की जड़ें अत्यंत गहराई तक रोपी गईं, उस पैठण नगर के ये स्थान आज हमें अपने जीवित होने का प्रमाण देते हुए भक्त चकोरों पर चांदनी की वर्षा करने लगे हैं। विरासत की समृद्ध परंपरा को अपने प्राणों से सहेजने वाले महानुभावों को और उसे पोथियों के रूप में कागज पर उतारने वाले जिगरबाज लेखकों को शत शत नमन। उन पोथियों के माध्यम से खोज और विश्लेषणात्मक दृष्टि द्वारा स्थान संशोधन का ये गुप्त धन परम पूजनीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय सर्वविद आचार्य प्रवर श्री मोठे बाबा अंकुल नेरकर, श्री देवदत्त आश्रम जाधववाड़ी, इन्होंने प्रकाश में लाया है। पैठण स्थान संशोधन के 10 चरणों में से प्रथम भाग का ये विविधतापूर्ण खजाना अनुभव करने के लिए सहभागी बने।